ये है। लेकिन अगर भक्ति वैयक्तिक मुक्ति का साधन मात्र होती तो उसकी इतनी उपादेयता नहीं होती। वास्तव में भक्ति कविता हमारे लिए इसीलिए अधिक उपयोगी है, ग्राह्य है, कि वो अपनी एक सामाजिक भूमिका रखती है। भक्त कवि जितना आत्मचेतस है उतना ही वह समाज सजग भी है। तुलसी ने अपनी कविता में भ्रातृभक्ति का भरत के माध्यम से जो विधान रचा है वह भक्ति की उसी सामाजिक उपादेयता को प्रमाणित करता है। मित्रों, गुरुवर प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जी ने भी इसे उल्लिखित किया था अपने व्याख्यान में कि भाय भक्ति तुलसी की अपनी मौलिक उद्भावना है और यह भरत के व्यक्तित्व को उद्भासित करने के साथ ही साथ भारतीय समाज में, भारतीय परिवार में जो सद्वृत्तियाँ हैं, यानी जो मर्यादाएं हैं, जो अनुशासन है, उसको प्रमाणित करती है। भरत की यह भक्ति जो अपने भाई राम के प्रति है, यह अकस्मात या अकारण नहीं है। वस्तुतः राम बड़े भाई होने का जो धर्म निर्वहन करते हैं वह भरत और दूसरे भाइयों के प्रति उनके मन में पहले प्रेम, श्रद्धा, और उस श्रद्धा को इस पराकाष्ठा तक पहुँचाता है कि उसे भक्ति का नाम देना पड़ता है। मित्रों, होना था राम का राज तिलक, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उन्हें वन जाना पड़ा। उनके शोक में लंबे समयावधि के लिए वनगमन के कारण दशरथ की मृत्यु होती है। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है कि वो आएँ। जब वो आते हैं तो घर की इस भयानक स्थिति को, इस विषम स्थिति को देखकर पहले तो हतप्रभ रहते हैं, पिता के मृत्यु के शोक में विलाप करते हैं, लेकिन भाई को खोजते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो सोचा था कि जब पिताजी राजपाट छोड़ेंगे, भैया को राजतिलक करेंगे, तो मैं पिताजी से मांग लूँगा कि मुझे केवल भैया की भक्ति के लिए वो सौंप दें। लेकिन ऐसा विधाता की वजह से, ऐसा विधान की वजह से नहीं हो सका। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें ही राजगद्दी संभालनी है और इसके पीछे ये है कि आपको राजा बनाने के चक्कर में भैया राम को वनगमन हुआ, तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत भला बुरा भी अपनी माँ को कहते हैं, लेकिन वो कतई किसी स्तर पे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भक्ति अगर सेवा है तो अपने आराध्य को उसकी सेवा करने के बजाय उसको संकट में डालना तो भक्ति है नहीं। उसे वन भेज कर और मैं गद्दी पर बैठूं, ये भरत को कदापि मंजूर नहीं है। और वो है निकल पड़ते हैं राम को मनाकर वापस लाने के लिए। जो लोग चित्रकूट से अयोध्या के भौगोलिक स्थिति से अवगत हैं वो जानते हैं कि कैसे अयोध्या से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयाग, श्रृंगेरपुर होते हुए चित्रकूट गए होंगे। तो जाते हैं, जाहिर बात है राजकीय व्यक्ति जाएगा, प्रधानमंत्री अगर स्वतः चाहें भी तो वो कहीं, या राष्ट्रपति प्रोटोकॉल होता है कि साथ के लोग, राजकीय लोक सेनाएँ जाएंगी तो साथ जाते हैं। उसके एक आध और कारण है, उसका मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करूँगा। जाते हैं और वो जब पहुँचते हैं श्रृंगेरपुर, चित्रकूट से थोड़ा पहले, तो निषाद को लिवा करके गुरु, माता पिता और सबको जो मंदाकिनी नदी में स्नान करके वहाँ रोकते हैं। और पैदल कैसे जाते हैं उसका वर्णन कैसे गोस्वामी जी करते हैं। वास्तव में जो परंपरा से प्राप्त मूल्य हैं उनको अपनी प्रतिभा के द्वारा, व्यक्तिगत प्रतिभा के द्वारा रचनाकार इतना मार्मिक बनाकर प्रस्तुत करता है कि यही उसकी कालजयता का प्रमाण होता है, उसकी रचना का। इलियट ने जो परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा की बात अपने आलेख में कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और क्लासिक रचनाओं पर लागू होती है। तुलसी लिखते हैं भरत के जाने के समय कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, चलंत मनावन रघु वरई भरत सरिस को आज। इस तरह से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और आगे ये प्रसंग आता है कि जैसे जाहिर बात है कि सूचनाएं आज फ़ोन से, पहले एक गांव के लोग दूसरे गांव में खबर पहुंचती कि इतने लोग कहां से आ रहे हैं, तो पता चला अयोध्या के राजा या राजकुमार आ रहे हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव होते हुए रामचंद्र जी के पास से बात पहुंचती उनकी कुटिया में। तो लक्ष्मण को लगता है कि सेना सहित आ रहे हैं, तो लग रहा निष्कंटक राज्य आगे रहे इसलिए आ रहे हैं, और वो गुस्सा होते हैं। तो उसमें भरत लक्ष्मण को राम समझाते हुए चेताते जब हैं, तो उसमें भरत के चरित्र की, उनकी गुणों की महत्ता प्रतिपादित करते हैं भगवान कि भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय, कबहू के काजी शीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाय। और बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी अपनी क्षमाशीलता छोड़ दे और मच्छर के फूकने मात्र से सुमेर पर्वत उड़ जाए, लेकिन भरत को राजगद्दी का, मधुपुर अयोध्या की राजगद्दी का नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा, यानी सृष्टि का सृजन करता, नियामक और संहारक का पद मिल जाए तो भी उन्हें अहंकार नहीं हुआ। खैर, आगे जब भरत जाते हैं और नज़दीक पहुँचते, सबको छोड़कर केवल निषाद राज और शत्रुघ्न को लेकर के जा रहे हैं, और मन में उनके जो अंतर्द्वंद है उसको समझिए कि मार्मिक स्तरों की पहचान एक रचनाकार को कैसी होती है, कहाँ उनका मन रमता है। लिखते हैं तुलसी कि सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा,
चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघुभाई। समुझी मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि जाए अनत तज ठाऊं। कि ऐसा न कि मेरा नाम सुनकर कि मैं इस कुचक्र में शामिल हूँ, अब ये नौटंकी कर रहा हूँ या ये स्वांग रच रहा हूँ, आया हूँ मनाने के लिए, कहीं अन्यत्र न चले जाए मुझे इस षड्यंत्र का भागीदार मानते हुए। फिर मन में आता है अपने प्रेम और उनके प्रति जो विश्वास है राम के प्रति, उस भाव को याद करते हैं। यानी भरत के मन की अंतर्द्वंदों को पहचानिए। रचनाकार कैसे लिखता है कि मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु कह सो थोर। अघे गुण छमि याद रही, जा समुझे अपनी ओर। जो परिहरहि मनिल मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वाम दोष सब जनही। आगे कहते हैं कि जब वो तेजी से चलते हैं तो माँ के कृत्य को याद करते हैं तो रुक जाते हैं। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताले पाऊँ। माँ के कृत्य को याद करते हैं तो दुविधा में पड़ते, कैसे जाऊँ, किस भाव से आगे बढ़ूँ। और जब राम के स्वभाव को याद करते हैं, वो तो बहुत क्षमाशील हैं, बड़ा अपनापन, अपने प्रेम और राम के स्वभाव को याद करते हैं तो पैर तेजी से चलता है। उस समय भरत के मन की दशा कैसे है, रचनाकार लिख रहा है कि भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह अलिगति जल जैसी। जैसे जल के वेग में, प्रवाह में भौरा होता है, तेजी से आगे जाता है, फिर लौट के आता है, नाचता है। ये अंतर्द्वंद उनके मन में है। आगे फिर जब वो जाते हैं तो राम के पैर छूते तो राम भरत को गले लगाते हैं, यानी अपने से छोटे को स्नेह देना। फिर शत्रुघ्न को, फिर निषाद को, लक्ष्मण प्रणाम करते हैं तो भरत उनके गले मिलते हैं और अपने से छोटे शत्रुघ्न को लक्ष्मण गले लगाते हैं। माँ सीता को शत्रुघ्न और भरत दोनों पैर छूते हैं तो वो सिर पर हाथ रख कर आशीष देती हैं और बैठने कहती हैं। इसमें रचनाकार एक बात लिखता है कि एक पंक्ति आती है कि जब गुरु और सबके आने की बात बताते हैं तो बड़े वेग से राम जाते हैं उनके पास मिलने, और जब मिलते हैं सब तो उसमें एक पंक्ति लिखा है कि मुनिवर धाय गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमति भेटे दो भाई। आगे है कि कोई किछु कहा न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ये जब मिलते हैं आपस में तो कोई किसी से कुछ पूछता नहीं, कुछ कहता नहीं, यानी भावों की पराकाष्ठा में शब्द खत्म हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, भंगिमाएं बोलती हैं, भाव चेहरे से उद्भासित होता है, यानी इस श्रम का परिहार होता है। और आगे भरत के चरित्र का की महनीयता, जब गुरु सभा बैठती है और गुरु कहते हैं कि भरत अपनी बात कहो, तो राम कहते हैं कि भरत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु का स्नेह मिल रहा, आशीष है। और भरत कहने जब शुरू होते हैं कहना तो पहले गुरु कुछ कहते हैं, आज्ञा देते हैं वो, फिर आज्ञा लेकर के जब बोलते हैं तो भरत क्या बोलते हैं उसको रचनाकार लिखता है कि सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल लखाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकई कछु करई विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाह, यही ते अधिक कहो मैं का। मैं जानो निज नाथ सुभाव, अपराधी पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहर उन संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई, हारे हूँ खेल जितावे मोई। अब वो बोल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, राम की अनुकूलता देखते हैं, गुरु की आज्ञा पाकर के खड़े होते हैं। अच्छा जी मैम। तो वो कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, इतना ही है कि गुरु मेरे अनुकूल हैं, भैया का भी रुख है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ भैया बड़े क्षमाशील हैं। बचपन से खेल में भी कभी उनके अंदर खुन्नस या क्रोध या बदले की भावना, ईर्ष्या या डाह नहीं देखी। यहाँ तक कि मैं देखा कि मैं छोटा था, मुझे स्मरण होता है कि वो मेरा मन रखने के लिए, मैं हतोत्साहित न हो जाऊं, वो जानबूझकर हार करके मुझे जिता देते थे। ऐसे भाई के रहते हुए मैं कैसे सोच सकता हूं कि मतलब उनकी सेवा के अलावा वो उनका सानिध्य हो। और वो निवेदन करते हैं कि चलिए आप लौट कर चलिए। हालांकि राम कैसे उन्हें समझाते हैं और वो उनकी पादुका लेकर के जाते हैं, नंदीग्राम में रहते हैं।
इन मतलब भरत का जो चरित्र है, त्याग का जो चरित्र निर्मित हो रहा है, उसमें राम की जो बड़े भाई की भूमिका है, स्नेह, अपने से छोटों के प्रति उनके लिए त्याग, उनकी इच्छाओं अभिलाषाओं का ख्याल रखना, गुरु के प्रति मर्यादा का स्वतः निर्वहन करके अपने छोटों को आदर देना, माता पिता का सम्मान रखना, जब उचित हो तब बोलना, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए जो तुलसी ये नियोजन भाई भक्ति का करते हैं, ये वास्तव में जो भारतीय समाज के परिवार की जो एक आदर्श परंपरा है, भारतीय संस्कृति से उसे लेते हैं और रचना में रच करके अपनी रचना को भी एक क्लासिक रचना यानी सांस्कृतिक उपादान बना देते हैं कि भारतीय संस्कृति का निदर्शन अगर आपको देखना हो तो इसको समझिए। तो इस तरीके से जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको कैसे भाई भक्ति के माध्यम से वो रचते हैं, इसे हम देख सकते हैं। और अंत में उत्तरकांड में कैसे जब राम के वनवास की अवधि समाप्त होती है तो वो आते हैं तो मन में भरत क्या सोच रहे हैं कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयहु अपारा, कारण कौन नाथ नहीं आए, जाने कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो, अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, नाथ पदारविंद अनुरागी, कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना, तात्यो संग नाथ नहीं लेना। आगे है कि उसमें आता है कि मोरे जी भरोस दृढ़ सोई मिली है राम, खैर क्षमा चाहता हूँ। तो फिर हनुमान आने की सूचना देते हैं, यानी कुल मिला करके भक्ति सामाजिकता से जुड़कर कैसे अपना अर्थ बृहत्तर करती है, ये इस रामचरितमानस में हम तुलसी जैसे सफल कवि के माध्यम से देख सकते हैं। क्लासिक रचनाएं कैसे परंपरा में नया कुछ जोड़ती हैं, इसे हम देख सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने धैर्य से सुना, आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आप वक्ता अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, कई बार आपसे भेजो सर आप मेरे शिष्य भी रहे सर मतलब हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो लेकिन आप ये मैं सोचिए अगर मैं कोई यहाँ पर इस समय आपका कोई सपोर्ट करूँगा या कुछ करूँगा, सर मैं इसमें दूसरी भूमिका में बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ उन्होंने